ओके ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, जब तक मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं आप ये बताएं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होगा। आज मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा आपको, और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में, क्या किसी भी चैप्टर में, फिजिक्स में आप फिजिकल फिनोमेना में क्या एप्लीकेशन है। ओके, जल्दी से मुझे बताएं क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ग्रेट, चलिए कोई और दूसरा बताए, कोई एक आध दो एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का जहां आप डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालते। अगर नीट के स्टूडेंट इतना समझ गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन कर लेगा, तो उसका काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सब बहुत हल्के हो जाएगा। मोशन इन 1D, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है आपके मैकेनिक्स में डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, मोशन इन 1D। ओके ठीक है, चलिए जल्दी बताइए कोई और, एनी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, एनी एप्लीकेशन। अरे भाई इतने सारे एप्लीकेशन हमने पढ़ा, आप एक भी नहीं बता पा रहे। चलो काइनेमेटिक्स में बता दो क्या यूज है। आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते क्या मिलता है, वेलोसिटी। यस सर। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन मिलता है। आज हम देखेंगे इसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसी तरफ मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हैं, फोर्स मिलता है। वर्क को डिफरेंशिएट करते हैं, पावर मिलता है। ये सारी चीजें आपने देखी थी ना। तो फ्रॉम देयर यू डिफाइन v इक्वल टू dx अपॉन dt। एक इक्वेशन ये मिला था, फिर ये मिला था a इज इक्वल टू dv बाई dt, और चेन रूल से हमें मिला था ये वाला इक्वेशन v dv बाई dx। ठीक, याद आ रहा है क्या कुछ, v dv बाई dx, ये तीन इक्वेशन हमको मिले थे। वी यूज दैट दोज इक्वेशंस। अच्छा, एक कंसेप्ट हमने और पढ़ा था कि जब हमें डिस्टेंस, वेलोसिटी दिया हुआ था और एक्सेलेरेशन दिया हुआ था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। याद आ रहा है क्या कुछ। यस सर। तो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपली हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, कुछ और करते हैं पहले। नो सर, पहले पाथ चेक करते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इसी तरह ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, v इक्वल टू ut प्लस हाफ vt ut। अच्छा, अगर वो कांस्टेंट कंटिन्यूअसली स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आएंगे। ओके, अच्छा ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे, ये कब यूज करते हैं। यस एग्जैक्टली, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, राइट साइड। और ये लेफ्ट साइड में जो तीन इक्वेशन, ये कब यूज करते हैं। सर जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो। नहीं 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 नहीं, वो जनरल इक्वेशन है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, वेदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट। फॉर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है, कहीं भी लगाओ, जीरो हो ना हो, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा अच्छा, कैसे पता करते थे कि ऑब्जेक्ट रिवर्स होगा कि नहीं, पाथ पे रिवर्स होगा कि नहीं। क्या कंडीशन थी पाथ रिवर्स होने की, कि वो रिटार्ड हो रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या हो, अपोजिट। क्योंकि जब वो दोनों अपोजिट होंगे तो क्या होगा, वो उसको स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करने के बाद रोकेगा, रोक के फिर वापस ले आएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, तो फिर पाथ स्ट्रेट होगा। ओके, पाथ क्या होगा, स्ट्रेट। इट मींस ये बहुत छोटी छोटी बात है जो आपको याद रखनी है ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये सब चीजों का हमने क्वेश्चन किया था। तो मैं आपको एम्स 2018 का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दैट। इस जितना हमने पढ़ा उसके बेस पे चले। और डिस्प्लेसमेंट को हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिफाइन करते हैं। सिंपल, चलिए एम्स 2018 का एक प्रॉब्लम है। दिस इज बेसिकली एम्स 2018 प्रॉब्लम, गौर से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। खुद सॉल्व करिए, नेट से आंसर मत आएगा, आंसर देके कोई भला नहीं होगा। यू 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 मस्ट लर्न हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है। आपसे क्वेश्चन डिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। पहले पाथ चेक करिएगा।
ओके, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या, अक्षय का 0 आ रहा है, ठीक है, ओके, ऑप्शन बी आ रहा है 8, वेरी गुड। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन जी। अगर मैं पूछता, अगर ये क्वेश्चन बोल डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट बोलता तो क्या करते आप? डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली x2 माइनस x1 कर देंगे क्या? ओके, Yes, sir. कुछ नहीं, x2 क्या होगा जब टाइम क्या हो 0 2 सेकंड, और x1 कब निकालेंगे टाइम क्या 0। आप एक बार t इक्वल टू 2 रख के निकालते हैं, एक बार t इक्वल टू, जरा निकाल के देखिए x2 कितना आ रहा है, 2 रखिए जरा, x2 तो 2 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 16 तो 18 माइनस 16 2 मीटर आ रहा है। और x1 देखिए जरा, x1 क्या रख दें हम, x1 में t की जगह 0 रख दें, t की जगह 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस माइनस 0 तो 2 आएगा। 2 आएगा। इसका मतलब वो फाइनल रिटर्न के सेम पोजीशन पे आ गया। तो हमको लेकिन ये तो पूछा नहीं है हमसे, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो 2 माइनस 2 क्या आ रहा है 0 मीटर, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ, और ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने 0 मीटर कैलकुलेट किया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो अब देखिए, हाँ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें इसका मतलब पहले ये पता करना होगा कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो यहीं से मुझे हिंट मिल गया सर वो रिवर्स होकर वापस वहीं पाया है। अगर मुझे ये ना भी पता है तो भी पता है कि डिस्टेंस निकालना है, तो सर पहले क्या चेक करो, पाथ, है ना, बिकॉज डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ देखो, तो पाथ चेक करने के लिए मुझे ये देखना होगा ना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ जी बोलो, ठीक है। तो पाथ के लिए क्या देखेंगे, सी फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दोनों का डायरेक्शन देखिए। अगर सेम डायरेक्शन में तो स्ट्रेट पाथ पे चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो मुड़ जाएंगे। चलिए मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ, x इज इक्वल टू 2 प्लस 80, ये एम्स 2018 का प्रॉब्लम है। तो v की वैल्यू बताओ, वेलोसिटी क्या होगा भाई, dx अपॉन dt। जल्दी बताए डिफरेंशिएट करें कितना आ रहा है, 2 का 0 प्लस 8 माइनस 80 आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 0 तो खत्म, 8 का हो गया 0 माइनस 8 आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया भाई, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास -8 आ गई, क्या कांस्टेंट आ गई। ओके ठीक है। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए जरा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी क्या है 8 माइनस 80, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप ये चेक करो कि जब ये स्टार्ट हो रहा है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, t इक्वल टू 0 रख, स्टार्ट का मतलब t इक्वल टू 0, वेलोसिटी बताओ कितना आ रहा है सर 8 आ रहा है। 8 का मतलब क्या है कि जब ये स्टार्ट हुआ है तो राइट साइड जा रहा है क्या, जब ये स्टार्ट हुआ है तो किधर जा रहा है, प्लस, वेलोसिटी पॉजिटिव राइट साइड, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है -8, -8 का मतलब किधर, पीछे। तो क्या ये एक्सेलरेशन इसको रिटार्ड करेगा क्या, यस सर, यानी रिटार्डेशन होगा। जब रिटार्डेशन होगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा, रुक के पीछे आएगा। यस सर, यस ठीक है। तो इसका मतलब मैं मान लो आगे गया, यहाँ रुका और रुक के पीछे आया, और जहां पे रुकता है वहां पे वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए फॉर अ मोमेंट क्या होगा, 0। तो मैं v0 रख के पता कर लूं कि वो कहां पे 0 कितनी देर बाद रुकेगा, पता कर ले, ठीक है। तो इसको पुट करो 0, तो v इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 8 माइनस वेलोसिटी, मैंने 8 माइनस 80 को 0 पुट किया तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड आ गया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 1 सेकंड बाद वो रुक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो क्या ऑब्जेक्ट का पाथ मुझे मिल गया क्या, t इज इक्वल टू 0 पे आगे चल रहा है, t इज इक्वल टू 1 पे थोड़ी देर के रुकेगा और फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। हमको 0 से 2 तक की बात करनी है, तो मैं 2-3 पॉइंट्स लेता हूं, A, B एंड C। ओके ठीक है। अच्छा अगर इसी ये हमको पाथ दिख गया, तो पाथ दिख गया तो सिंपल मैं आगे जाने वाले को ए बी मान लेता हूं और पीछे जाने वाले को बी सी मान लेता हूं। तो क्या डिस्टेंस हमारा एक्स ए बी प्लस एक्स बी सी हो जाएगा क्या, बोलो भाई, इज इट गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, आगे का डिस्टेंस प्लस पीछे का डिस्टेंस। यहां क्या हो रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट,
क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट है या कुछ देर तक अपोजिट है फिर सेम डायरेक्शन में? विजुलाइज करो फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हमेशा है या कुछ देर तक अपोजिट है फिर सेम डायरेक्शन में? बोलिए। देखो 0 से 1 सेकंड तक वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है क्या? और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव। तो वो रिटार्ड हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या नेगेटिव है क्या? क्योंकि पीछे हो गई। और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। एक मिनट, जस्ट इंपॉर्टेंट। हेलो, यस स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल्ली कोचिंग से, जो आपकी कोचिंग, वहां से कॉल आ गई थी रावत सर की। ठीक है, रावत सर को जानते हैं क्या आप? नो सर। अच्छा, No, sir. एक्चुअली वो टीचिंग में नहीं है, वो मैनेजमेंट में, इसलिए आप नहीं जानते। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 0 से 1 सेकंड तक ये रिटार्ड हो रहा है ना, और आफ्टर 1 सेकंड क्या हो रहा है बेटा? वेलोसिटी किधर पीछे और एक्सेलरेशन भी किधर है, माइनस से क्या? Yes, sir. तो दोनों पीछे की तरफ है, तो अब इसको क्या बोलूं, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? Sir, acceleration. वेरी गुड। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिटार्ड हुआ कितनी देर तक? So 0 to 1 second. वेरी गुड, ये दिखना चाहिए भाई, जिस तरह ये स्टूडेंट रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, वेरी गुड। और एक्सेलरेट कब हो रहा है? आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड। ठीक, ये कंसेप्ट है, आपको धीरे धीरे पिक्चर बनना चाहिए। तो अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे दूं, आप उस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं क्या कि कब ये एक्सेलरेट हुआ, कब ये रिटार्ड हुआ है? तो उसके लिए आप पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालो, वहां से दोनों का आप देख के वो कर देंगे। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, चलिए। तो अब जरा मैं एक्स ए बी को, क्या मैं एक्स बी माइनस एक्स ए लिख सकता हूँ? Yes, और sir. एक्स बी सी को मैं एक्स सी माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ। बी का मतलब क्या है? टी इज इक्वल टू 1, और ए का मतलब है टी इक्वल टू 0, और सी का मतलब क्या है? टी इज इक्वल टू 2। अब फटाफट मुझे एक्स, पहले एक्स ए बताओ। ए के लिए क्या करो, टी इक्वल टू 0 रख के चेक करके, इस वाले जो ऊपर एक्स की वैल्यू है उसमें टी इज इक्वल टू 0 रख के जल्दी मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। एक्स टी, सभी लोग बताओ यार, इतना अलर्ट, इतना डल रिस्पॉन्स नहीं, मजा आ रहा है मुझे। एक्स ए कितना आ रहा है? एम्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ करवा दे रहा है आपसे, देख रहे हैं, डिफरेंशिएट भी करवा रहा है, फिर एक्स भी निकलवा रहा है। हल्के मत लीजिए इस प्रॉब्लम को, नीट टेबल के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एक्स इज इक्वल टू ए में टी 2 आ गया, ओके ठीक। अब टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या आ गया? एक्स भी आ गया। ठीक है, कितना आ रहा है 1 रखने पे? 6 आ रहा है। यस सर। ओके, 6 मैंने रखा 1, तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है सभी का। Yes, sir. ओके, और मैं जब इसमें रख रहा हूँ टी इज इक्वल टू 2, कितना आ रहा है जल्दी बताओ? एक्स सी 2. 2 आ गया, वेरी गुड, 2 आ गया। ठीक है, तो मैं अगले एक्स ए आ गया, एक्स बी आ गया, एक्स सी आ गया, टी की वैल्यू रख के मुझे पाथ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ओके, चलिए, नाउ लेट मी कैलकुलेट डिस्टेंस will be equal to xbc, सॉरी xab प्लस, इसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, xab प्लस xbc, xab की जगह क्या? xb माइनस x है, xb माइनस x है, b कितना? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, ओके, प्लस, और ये कितना है? bc का c माइनस b, तो इसको क्या मैं 2 माइनस 6 लिख दूं? Yes, sir. ओके ठीक। अब देखो ये कितना आ रहा है? 4, और ये कितना आ रहा है? -4। लेकिन बेटा मैं -4 नहीं रखूंगा, +4 रखूंगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना। तो +4 का मतलब आगे का साइन, और -4 का मतलब पीछे का साइन। तो हम यहाँ पे ना मॉड लगाते हैं। मॉड, कितने लोग इस मॉड का मतलब समझ रहे हैं?
Yes, sir. मॉड का मतलब होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, Yes, sir. सिर्फ क्या लेना उसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज हम स्केलर क्वांटिटी। तो 4 इसका माइनस करके प्लस 4 कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। 8 meter. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, 8 मीटर। कैसा लगा एम्स 2018 का प्रॉब्लम सॉल्व करके? अच्छा लगा सर। अच्छा, आकाश कह रहा है सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाकर भी तो सॉल्व कर सकते थे। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हैं आकाश? मैं समझा नहीं। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाला मैंने। ए बी का अलग डिस्प्लेसमेंट निकाला, बीसी का अलग डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। आकाश आप डिटेल में बताइए क्या डाउट है आपका, मुझे समझ में नहीं आया डिस्प्लेसमेंट का। भाई देखिए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें 0 मिलना है ना, 0 मिलना है, जो कि गलत आंसर है। एक्स की वैल्यू पुट करने की क्या जरूरत थी, सीधा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, आप कौन सा कह रहे हैं एक्चुअली? तो अगर आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते तो भी आपको, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर पहले 0 से 1 तक का वो निकाल लेते हैं और फिर 1 से 2 का s निकाल लेते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये Yes, कहना sir. चाहेंगे। तो एक्चुअली बिल्कुल से बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, वी कैन डू दैट वे। असल में मुझे x की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, तो ये वाला मेथड आसान लगा। ओके, लेकिन हाँ यहां पे लगा सकते हैं क्या? क्यों लगा सकते हैं आकाश, बता सकते हैं क्यों? आप हमेशा लगा सकते हैं s इक्वल टू ut, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, सब लोग सुन लो। आकाश कह रहे हैं कि सर आपने xv माइनस x से क्यों किया, जब आपको एक्सेलरेशन मिल गया है तो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते। तो आकाश पहली बात तो आपको u नहीं दिया हुआ है, u निकालते हैं आप t इक्वल टू 0 रख के। फिर उसके बाद आपको एक्सेलरेशन क्या दिया है? चलो इस वाले केस में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जांपल आ गया जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, फिर क्या करेंगे? आकाश बताओ, कपिल, आकाश कपिल, फिर लगा पाओगे? तब आप तो यही आना पड़ेगा वापस। yes sir. सब लोग को समझना है कि बहुत अच्छा इन्होंने डाउट रेस किया है, और वहां से एक जवाब भी बहुत अच्छा मिला सभी स्टूडेंट्स को, 60 पार्टिसिपेंट्स को, कि सर यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे 2 बार, पहले 0 से 1 तक और फिर 0 से 2, 1 से 2 तक। लेकिन एक लिमिटेशन है उसमें। क्या लिमिटेशन है? आप ही बताइए, क्या लिमिटेशन है उसकी, क्या दिक्कत होगी उसमें? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी जी हाँ, तो अब लेकिन हाँ, तो यहाँ तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो काम चल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा इक्वेशन भी तो मिल सकता है जहां पे वो कांस्टेंट ना हो, फिर क्या करेंगे? तो हमें इसका मतलब ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू द अदर वन। तो आप इसको ऑल्सो बाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर सकते हैं। कैसे? पहले कर दिए 0 to 1 प्लस 1 to 2, ये 2 बार करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चले आगे। Yes, ओके, तो sir. देखिए डिफरेंशियल कंसेप्ट यूज हुआ, फिर एक्स पोजीशन का। अब ये देखिए AIPMT 2015 का एक प्रॉब्लम है, इसको करके हम इंटीग्रेशन की तरफ। ये अच्छा, ये बताइए ये कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया एम्स का, ये सभी को क्लियर हुआ क्या? ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टली। Yes, sir. ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये स्लाइड क्लियर हुई, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. चलिए AIPMT 2015 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए इसमें वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का कि एक्स का? वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया? एक्स का। और एक्सेलरेशन निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डीवी बाई डी टी वाला काम चलेगा क्या यहाँ पे? कौन सा इक्वेशन? हाँ, डीवी बाई डी टी लगाने के लिए इसका मतलब है वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो वेलोसिटी तो टाइम के साथ दिया ही नहीं है, तो कैसे कर लेंगे? दूसरा फॉर्मूला होता है ना एक, कौन सा?
सभी Sir, लोग पता है? Sir, हाँ। dx Square over d. जी हाँ, v dv by dx, जी बिल्कुल। ये तब लगाते हैं जब हमको वेलोसिटी x के साथ दिया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी x के साथ दी, बहुत आसान है। आप dv by dx करो, v से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके चलिए, तो पहले बताओ dv by dx कितना हो जाएगा, व्हाट इज dv by dx? तो बीटा तो कांस्टेंट है, x की पावर -n मतलब क्या हो जाएगा, n x की पावर -2n -1, यही आ रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड Yes, sir. तनिष्का, ऑप्शन ठीक है। अब आपको ये मुझे मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिल जाएगा -2n बीटा x पावर -2n -1, x की पावर n + 1, सॉरी nx की पावर n -1, बट वी नीड a के लिए क्या करेंगे, v dv by dx करेंगे, v dv by dx। तो v की वैल्यू मेरे पास है, बीटा पहले से रख दिया, x की पावर -2n, ओके, इनटू -2n बीटा x पावर -2n -1। तो बीटा बीटा मल्टीप्लाई, तो -2n बीटा स्क्वायर। अच्छा, बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाता, ऐड हो जाता है ना, बेस सेम होता पावर का, तो ये -2n और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा जरा बताना, बीटा स्क्वायर के बाद सभी लोग बताओ बताओ, बीटा स्क्वायर Sir, minus -4n 4 और -1, ये आ जाएगा क्या? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। Sir, देखा कितना कोई Correct, आसान sir. क्वेश्चन था, बिल्कुल बस डिफरेंशिएट करके वैल्यू बताने, दिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा से डरावना सा लग रहा है ना, लेकिन है कितना आसान। समझ में आई सभी को बात? ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो IPMT 10 का क्वेश्चन, चलो इसको करो। पीछे का प्रॉब्लम सभी को समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया हैंड रेज कर दे, पूछ ले। एक्स दे के एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तुम्हें पता है कि एक्स को डिफरेंशिएट करोगे वी को डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा। यस सर। करो करो करो। इसमें आपको पहले 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट दैट। ऑप्शन ओके, तनिषा इज गिविंग द आंसर। मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ, लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स। सृजल ने आंसर दे दिया है। सुमित्रा ने भी आंसर दिया। ओके लेट्स वेट थोड़ी देर और बस। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 4 आ रहा है, ठीक है, देखते देखते। तो ओके वेरी गुड, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आने लगा, चेक करते हैं। तो पहले मुझे x दिया हुआ है t+5 पावर -1, ओके। पहले v निकालता हूं, v क्या आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा। तो क्या ये -1 t+5 की पावर -2 आ जा रहा है क्या? एम आई गेटिंग दिस करेक्ट? ओके ठीक है। अब मुझे a पे पहुंचना है, तो लेट्स डिफरेंशिएट वंस मोर, a इज इक्वल टू dv/dt। तो -1 ब्रैकेट में क्या होगा, -1 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, -2 ब्रैकेट में आएगा t+5 की पावर -2 -1 -3। तो मैं a को लिख सकता हूं -1 -2 t+5 की पावर -3।
क्या यही है वेलोसिटी? जी, एक्सेलरेशन का ये रिलेशन आ गया। अब आपको चेक करना है कि एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में कितना है और वी के टर्म में कितना है। तो ए की जगह मैं लिख सकता हूं 2t+5 की पावर -1 का क्यूब लिख दूं। क्यों? क्योंकि एक्स जो है -1 के फॉर्म में, तो मैं इसको -1 के फॉर्म में लिखूंगा और t+5 की पावर -1 को x लिख दूं, तो 2x³ आ गया। अब 2 तो कांस्टेंट है, तो मुझे यहां से मिला एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x³। देखना जरा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? एक्सेलरेशन डिस्टेंस के क्यूब के बराबर है, तो ये डिस्टेंस स्क्वायर गलत और डिस्टेंस का -2 गलत हो, तो सी, तो जो लोग थर्ड और फोर्थ दे रहे हैं वो गलत हो गए। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी के टर्म में चेक करता हूं। वेलोसिटी का पावर है -2, तो मैं जो है एक्सेलरेशन को, जो मेरा फॉर्मूला है, इसमें क्या करूंगा, -2 मल्टीप्लाई कर दूं, -2 डिवाइड कर दूं। सिंपल, -2 मल्टीप्लाई कर दूं, -2 डिवाइड। सिंपल मैथ से, आप 10th क्लास की मैथ से भी कर सकते हैं इसको। तो बिकॉज हमें -2 ले आना है वेलोसिटी के टर्म में, तो आई एम गोइंग टू गेट बेसिकली सिंपल 2t+5 की पावर -2, और यहां से मुझे मिल गया -3/-2, एक कॉमन आ जाएगा, -3/-2, जिसको मैं 3/2 लिख सकता हूं। अब ये बताना, t+5 की पावर -2 को क्या आप -v लिख सकते हैं क्या? बोलिए। यहां से अगर देखें तो t+5 की पावर -2 को मैं -v भी लिख सकता हूं। देखो सभी को समझ में आ रहा है नहीं इतना? तो ये माइनस में बाहर ले सकता हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट -2v की पावर 3/2। तो सिंपली a विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? कौन सा ऑप्शन? तो सेकंड। सेकंड ऑप्शन। मजा आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, नहीं समझ में आया? No, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी से आपने इस बात को बता दिया। चलिए मैं बिल्कुल शुरू, पता चलता अब 2 लोगों ने यस बोला, 2 लोगों को मैं ये सुन के और आगे बढ़ जाऊं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको किसी भी स्टेज पर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लें, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी लॉस, यू विल बी लॉस। ये पहला मैंने एक्स लिखा, एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला, इतना समझ में आया? अब कंफर्मेशन देते हुए चलने, पहले ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. और जिनको पूरा इक्वेशन है उसको भी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिल गया, ये समझ में आया? Yes, sir. ये रहा वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का फाइनल एक्सप्रेशन ये रहा, जिसको मैं ऑरेंज कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। ओके ठीक है, अब मुझे पता करना है कि एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बनेगा एक्स के टर्म में, और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बनेगा वी के टर्म में। तो मुझे पता है एक्स जो है वो t+5 की पावर -1 है, तो मैंने एक्सेलरेशन को तोड़ दिया पावर -1 के फॉर्म में। तो -3 पावर था, तो -3 को -1 × 3 लिख सकता हूं क्या बेटा? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने, अच्छा अब ये t+5 की पावर -1 और 3 बाहर है, और इस t+5 की पावर -1 को, इसको मैं, इसको x लिख सकता हूं, और एक बाहर क्यूब था। ये समझ में आया क्या यहां तक? मेरे -1 कहाँ से आया इसके ऊपर? -1, हाँ देखिए इसका पावर ये वाला समझ में, एक्सेलरेशन के ऊपर जो t+5 की पावर -3 है, तो क्या आप -3 को -1 × 3 नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं। तो बस मैंने वही काम किया, -3 जो था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, -1 × 3। Yes, ठीक sir. है, -1 को अलग किया और 3 को अलग, एक साथ कर दिया, यही किया बस मैंने, और कुछ खास मैंने नहीं, आई हैव डन नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ खास मैंने नहीं किया। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. अब यहां से मुझे ये तो समझ में आ गया, ए जो एक्स के प्रोपोर्शनल है क्यूब पे, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। अब मुझे वेलोसिटी का रिलेशन चेक करना था, तो मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी में जो पावर आ रहा है वो -2 आ रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन से -2 अलग करना था। तो अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन में -3 था, तो मुझे -2 लाना था, तो मैंने सिंपली -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, है ना? आप कर सकते हैं ना भाई। मैं -3 को, क्या मैं -3 को -3 × 1 लिख सकता हूं? -3 को मैं लिख सकता हूं -3 × 1, और 1 को लिख सकता हूं -2/2, है ना? अब मैंने -2 को अंदर ले और -3/-2 को बाहर ले गया, तो मुझे ये वाला टर्म मिल गया, ये सिंपल ये वाला टर्म, जिसको मैं ब्लू कलर से सर्कल कर रहा हूं। अब t+5 की जगह, अब देखो t+5 की पावर -2, अब ऊपर वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में देखो, t+5 की पावर -2 को तुम -v लिख सकते हो कि नहीं? ऊपर से देखो जरा, वहां पे लिख सकते हो?
तो इस पूरे टर्म को तुमने लाके लिख दिया -b और पावर ये दिखा दिया, तो a की वैल्यू p की पावर 3/2 बन गई। हाँ जी, पहुंची बात मेरी आप तक? सर लग गया पता। जी Yes, sir. ठीक है, चलिए ओके बेटा, इसको नोट करिए और इस कंसेप्ट पे बेस्ड आगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इंटीग्रेशन। चलें आगे? यस सर। Yes, sir. ओके नाउ जब तक मैं टॉपिक का टाइटल लिख रहा हूं तब तक मुझे फिर से एक बार फट से बता दें ज्यादातर लोग कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, फिजिक्स में क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। तो अगर एट ए पॉइंट का निकालना हो, क्या है पानी, क्या निकालना हो, हवा निकालनी हो? इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस Rate of इंटरटेनियस नहीं होता भैया। इंस्टेंटेनियस 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 इंस्टेंट से बना हुआ ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया, तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज थे, एक था एवरेज और दूसरा क्या था, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब वो dy/dx और एवरेज का मतलब वो Δy/Δx। यही सब बात पढ़ चुके हो? यस सर। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब देखिए बेसिकली इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, जितना मैं बता रहा हूँ नीट के स्टूडेंट के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जितना हम बता रहे। डिफरेंशिएशन में उतना अगर तुम समझ गए हो ना बेटा, तो पूरी जीवन काट दोगे नीट में, एक भी जगह अगर आपने वो मीनिंग समझ लिया। अभी हम डिफरेंशिएशन का और मीनिंग बताएंगे, स्लोप होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, उसके डिटेल में भी जाएंगे। अभी हम इस पे रोकते हैं इंटीग्रेशन। तो इस देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन हम करते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, अभी बताता हूं क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पोजीशन को डिफरेंशिएट करके क्या निकाला था, वेलोसिटी, तो अगर हमें वेलोसिटी दिया हुआ है और हम पोजीशन चाहते हैं या डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, तो रिवर्स आने के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट। बात समझ में आ रही क्या, क्या मतलब होता है? यस देखिए सर। एक तो होता है मैथमेटिकली, जैसे अगर मुझे एक्स क्यूब दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। लेकिन ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मैथ से सिंपल एक नंबर है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, फील क्या होता है इससे? आपके अंदर कुछ दिमाग में चलता होगा ना यार कि मैं क्यों इसको डिफरेंशिएट करूं, मैं क्यों इसको इंटीग्रेट करूं, तो वो ठीक है। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है एडिंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ये सारी बातें बताऊंगा, ऐड इनफाइनाइट एलिमेंट्स। थर्ड एप्लीकेशन होता है इसका एरिया अंडर ग्राफ। आज मैं आपको ये एप्लीकेशन सिखाऊंगा, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ रहे क्या मेरी बात? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे जिस क्वांटिटी को आपने डिफरेंशिएट करके निकाला है उसको वापस ले आना वहीं पे, तो क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा अगर मैं मोमेंटम को डिफरेंशिएट करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स देगा, फोर्स। फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दे क्या मिल जाएगा, मोमेंटम चेंज। momentum. ठीक है, तो इस तरह ना, अब इंटीग्रेशन जैसे मैं जब ये करता था, y दिया फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या, x पे डिपेंड कर रहा है, y इक्वल टू x² प्लस y इक्वल टू x क्यूब प्लस y इक्वल कुछ भी देता था, तो व्हेन यू आर डूइंग dy/dx क्या मतलब होता था इसका, डिफरेंशिएट y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यही तो मतलब होता था भाई, Yes, dy/dx की डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको और बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, तो इंटीग्रेट का सिंबल ये होगा x, हाँ इस तरह से कर्ली एक सिंबल है, हमको इंटीग्रेट करना होगा y को x के रेस्पेक्ट में, ये dx जो है सिंबल है, क्या मतलब होगा इसका, इंटीग्रेट
y जो आपका दिया हुआ आउटपुट क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे चले। So yes, ठीक, अब जैसे आपने डिफरेंशिएशन का पहले मतलब देखा था, फिर डिफरेंशिएशन के रूल्स देखे थे कि कैसे करेंगे सर, x पावर n का n x पावर n, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec x, बहुत सारी चीजें आपने देखी। तो इसी तरह इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है, रूल्स देखिए जरा। रूल्स क्या है? तो सबसे पहला ये मैं x पावर n है, उधर हम डिफरेंशिएट लिखते थे, इधर हम इंटीग्रेट लिखते हैं, इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x। x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आया था भाई? x पावर n का डिफरेंशिएशन nx n minus 1 x n है, तो इसका हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप n माइनस 1 रख देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस 0। और आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं डिफाइन होता, वी कैन नॉट पुट डिनोमिनेटर इनटू 0। तो अगर आपका वैल्यू x पावर माइनस 1 हो जाए, यानी n की वैल्यू माइनस 1, जिसको आप 1/x भी लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन का आप प्रूव करेंगे, पता चलेगा कि log x हो जाता है, log x। अगला क्या है? sin x का क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x, यहाँ क्या होगा? माइनस cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x या प्लस sin x, उल्टा हो जाएगा बेटा। और e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होगा, इंटीग्रेशन भी e पावर x होगा। और एक छोटी सी चीज और बता दे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0। इसका होगा cx। जैसे 4 है तो 4x, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया 4 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x, 5 है तो 5x, 8 है तो 8x, इस तरह से। 0 है तो 0x। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल। अगर ये कह रहा है इंटीग्रेट करो, x की पावर कितना है? 3 है, पावर n की वैल्यू 3 है, तो इट विल बिकम सिंपली x पावर 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4। यही हो जाएगा क्या? यस ओके। यस अभी आप देखेंगे ना, इसके बाद हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये अभी आपको समझाऊंगा मैं, कि अगर हम सर ये ना लगाएं तो क्या दिक्कत होगी। तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक सी लगाएंगे, सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या इसका मीनिंग अभी बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए और मुझे बताइए कि क्या मतलब है, समझ गए आप? जैसे मैं एक और नंबर दे दूं, 2x की पावर माइनस 2 + 4, इसको इंटीग्रेट करना है, तो 2 तो बाहर आ गया, तो x पावर n की वैल्यू है -2, तो ये बन जाएगा x पावर -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1 प्लस 4 का क्या हो जाएगा? 4x। तो यहाँ t 4x प्लस c, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -2x की पावर -1 + 4x प्लस ये आ जाएगा। नोट कर लिएगा सभी ने? ठीक है, देखिए आप इसको बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर कंसेप्ट, बहुत ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक बनने वाला। ये जो ये लाइन है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन के रूल्स। क्या होते हैं इंटीग्रेशन का? एक मतलब हम देख रहे हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ जी, चले आगे। yes sir, ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, अगर y में लिख दूं फॉर एग्जांपल लिख दूं x² + 4, जरा इसको डिफरेंशिएट करके बताना क्या आएगा? क्या आएगा? x by 1 + 4 x अरे डिफरेंशिएट करवा रहे बेटा, इंटीग्रेट नहीं करवा रहे, डिफरेंशिएट। फिर 2x 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 ओके, ठीक है, 2x ठीक है, ओके, एक मिनट 2x। अगर मैं इसी को लिख दूं y = सिंपल x², इसको डिफरेंशिएट करना क्या आ रहा है? 2x। ठीक है, दोनों का। अब अगर मैं तुमको बोले इसको इंटीग्रेट करो जरा, क्या आंसर आ रहा है? 2x को करना इंटीग्रेट। हाँ 2x का, तो 2 कॉमन हो गया, x पावर 1 है तो ये बन जाएगा x पावर 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, x² आ गया क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसको बेटा इसको इंटीग्रेट करो,
इंटीग्रेट करो, Sir, सेम आ रहा है। X square. अब जरा तुम एक चीज देखो, हमने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन होता है रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम जिस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके ले आए हैं, जब इंटीग्रेट करें तो वापस वही पहुंचना चाहिए क्या? क्योंकि रिवर्स है भाई, रिवर्स है ना। रिवर्स का मतलब है क्या? अगर आप इसको घुमाएं तो वापस वहीं पहुंचना चाहिए। क्या पहले वाले इक्वेशन में हम वापस वहीं पहुंच रहे हैं क्या? हमने डिफरेंशिएट किसको किया था? x² + 4 को, और मिल क्या x², और दूसरे वाले में हम पहुंच गए। दूसरे में डिफरेंशिएट किसको किया था? x²। इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट गायब हो जाता है। अब आपको इंटीग्रेशन को पता चल पाएगा क्या कि वो कांस्टेंट क्या था जिसको डिफरेंशिएट किया गया? क्योंकि कांस्टेंट चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 6 होगा, वो डिफरेंशिएट होगा तो 0 बन जाएगा। जब इंटीग्रेशन वहां पे पहुंचेगा तो क्या इंटीग्रेशन को कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल पाएगी क्या? बोलिए। No, sir. नहीं, इसीलिए हम सेफ्टी के लिए हमें पता नहीं होता कि वहां पे कौन सा कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन कहता है भाई मैं अपने सेफ्टी के लिए एक सी लगा देता हूं कांस्टेंट, अब उसकी वैल्यू क्या होगी बाद में देखेंगे। अब आपको कुछ आइडिया मिला कि क्यों हम एक सी लगाते हैं? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये लाइन लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों सी लगाते हैं? मैंने देखा था बहुत से लड़के 2-2 साल क्रॉस कर गए हैं, इंटीग्रेट कर करके खूब सारे नंबर भी जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछ रहे हैं सी क्यों लगाते हो, कहते हैं अरे सर हमको क्या पता, हम तो लगाते हैं बस। ऐसे नहीं होगा बेटा। तो फिर आप अच्छे लेवल पे प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, आपको फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। इंटीग्रेशन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, so we put one constant of integration. तो हम इसलिए क्या पुट करते हैं बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा कि सी, जो सी पुट करने का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे चलें क्या? इसको अगर नोट कर लिया हो आपने तो Yes, sir. Yes. ना 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 दोबारा समझा दो। देखिए, मैंने बोला कि अगर मेरे पास मैंने बोला आपको कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। मतलब आप जब किसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके ले आए हैं, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वहीं पहुंचना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। 3 मतलब होते हैं, एक मतलब ये है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखा y = x² + 4, एक लिखा y = x², डिफरेंशिएट किया, दोनों 2x बन गया। दोनों को इंटीग्रेट करने पे x² मिल रहा है, लेकिन जबकि पहले वाले इक्वेशन में मिलना क्या चाहिए? इंटीग्रेट करने के बाद x² मिलना चाहिए, x² + 4 मिलना चाहिए। Sir, x² + 4. x² लेकिन + 4। तो अब लेकिन इंटीग्रेशन को कैसे पता चलेगा कि वहां 4 था कि 0 था कि 5 था? अब इंटीग्रेशन को थोड़ी पता है कि यार जैसे दूसरे वाले में 0 था तो वो 0 पे तो पहुंच गया, लेकिन अगर 4 की जगह 5 होता तो इंटीग्रेशन को कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। That's why we put a safety constant of integration. बस इतना समझिएगा ना। यस चलिए सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद आंसर लेते हैं। मैं दे रहा हूं y = 2x² + √x। इसको इंटीग्रेट करिए फटाफट। एक y = 2/x + 3/2x की पावर 1/2। ओके। 2 y = v0 + gt + 80²। इसको इंटीग्रेट करिए t के साथ। t देखिए मैंने x लिया तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, अब t ले लिया तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। वही वाला रूल लगाइए। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2।
ठीक है, पहला वाला आया क्या किसी का? इसको हम लिख सकते हैं 2x² + x पावर 1/2। तो ये बन जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, जैसे आप डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकालते थे उसे अब मैं कर रहा हूं, आप मैच करिएगा ना। 2x² को लिख सकता हूं n+1 यानी 3/n+1 3 प्लस x पावर 1/2 बन जाएगा x पावर 1/2 + 1 3/2। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा n+1 यानी 1/2 + 1 3/2, ये आंसर हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग 2/3 x³ प्लस ये ऊपर भी 2/3 चला जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा 2/3। या ओके ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। अब देखो 2/x, तो आपको देखिए 1/x का मतलब क्या होता है? पावर -1। प्रीवियस पेज। तो ये जो है प्रीवियस पेज में आया, ये नो सर, जिसमें आपने इंटीग्रेट किया। तो ये आपको लिखना चाहिए था ना, यू शुड हैव नोट, ये तो आपके कॉपी में होना चाहिए, इसको जल्दी नोट करिए। नो सर, ये नहीं सर, जो आपने अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया। अच्छा ठीक है ओके, ये यस सर। ओके ठीक। तो देखिए x 1/x, देखिए 1/x का मतलब पावर -1 है, इसका log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो इट विल बी 2 log x हो जाएगा, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 2x की पावर -1, और हमने बताया था कि जब -1 होता है तो log x बन जाता है। डेरिवेशन है इसका, आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़िए। प्लस 3/2 x की पावर 1/2 + 1। अच्छा एक चीज छूट रही है यहाँ पे, c छूट रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छूट रहा था, ध्यान से उसको देखिएगा। प्लस पावर 3/2 और नीचे भी क्या जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आई एम गेटिंग 2 log x 2 log x plus x raised to power 3/2। वेरी गुड, x raised power 3/2। इसका देखिए जरा, v0 क्या है? कांस्टेंट। g भी क्या है? कांस्टेंट। a भी क्या है? कांस्टेंट। तो v0 क्या है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, c का cx था तो v0 का v0 की हो जाएगा। अच्छा इसमें प्लस c छूट रहा है, प्लस c। ओके g, t की जगह क्या लिख दूंगा? t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन होके बन जाएगा 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, ठीक है। प्लस a, t की पावर 2 था तो ऊपर 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस c, यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड ठीक। चलिए इसको नोट करिए, अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। नोट कर लिया क्या इसको आपने? यस सर। ठीक है ओके। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके ठीक है तनिष्का, नाउ लेट्स कम एंड पुट डाउन एंडिंग डिफरेंट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप मुझे ये बताएं, जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं या फिर किसी गिवन पॉइंट की बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते हैं? particular point। ओके ठीक है। क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट। अब जब आप इंटीग्रेशन का मतलब आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में आपको लेके नहीं जाऊंगा मैं, नीट की स्टूडेंट को। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो आपको ना इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जोड़ना होगा, कैसे जोड़ेंगे अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको। तो जब आप एडिशन करते हैं तो आपको एक रेंज बताना होगा ना कि कहां से कहां तक जोड़ना है। जी मैं बोलूं जोड़ दो तो आप पूछोगे ना सर कहां से कहां तक जोड़े, यहां से यहां, 2 से 3 4 से 5। इट मीन जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 पॉइंट्स बताओगे या फिर एक ही पॉइंट बताओगे? 2 बताएंगे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आप लिमिट डिफाइन करते हैं, कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। डिफाइन लिमिट, डिफाइन क्या करते हैं? लिमिट करते हैं। इसीलिए आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी वो इंटीग्रेशन जिसमें आपने ये डिफाइन कर दिया है, ये बता दिया है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटीग्रेट किया y dx और लिख दिया x1 की वैल्यू 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही क्या? जैसे x की वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू, बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत एग्जांपल, कुछ दिनों बाद आपको ये बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, x स्क्वायर प्लस 4, ये है आपके पास। हमने कहा इसको इंटीग्रेट करो बेटा, कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक। तो आप पहले इसको इंटीग्रेट, लिमिट बता दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट करके बताइए क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए। सर 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4। तो हाँ, तो 3x क्यूब अपॉन 3, 3 से कैंसिल, क्या x क्यूब लिख दूं डायरेक्ट, प्लस यस सर 4x प्लस c। अब इसकी एक लिमिट दी हुई है, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, 1 से 2। तो इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर। तो आप ना जब इंटीग्रेट करते हैं तो पहले आप अपर लिमिट की वैल्यूज निकालेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो जहां जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट रख दो। जैसे x का 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 प्लस c, माइनस जहां जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट रख दो, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 प्लस c। कैलकुलेट करिए जरा, 2 2 4 8 प्लस 8 16 प्लस c माइनस 1 प्लस 4 5 प्लस c। ठीक, अब देखो c से c माइनस हो जाएगा क्या? माइनस Yes, करेंगे तो 16 प्लस c माइनस 5 माइनस c कैंसिल, क्या होगा? 16 माइनस 11 आ गया। तो अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा सर, डिफरेंट इंटीग्रेशन में c जो होता है वो अपर और लोअर करने से माइनस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर इसमें c लिखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये तो माइनस हो जाएगा। तो आप ये समझिए, नो नीड ऑफ c, नो नीड। जब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो c लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड फाइनली। ठीक है, चलिए एक और वैल्यू दे रहा हूं, सिंपल सिंपल सा बहुत, उसको सॉल्व करिए डिफरेंट इंटीग्रेशन। चले आगे। यस सर। ठीक है, अब हम दे रहे हैं y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। इसको इंटीग्रेट करके बताइए -1 से +1, यानी लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है +1। सॉल्व करिए इसको। 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस t स्क्वायर हाँ, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यू बताइए ना, लिमिट रखने के बाद में कह रहा हूं, ये तो आपने इंटीग्रेशन बताया, लेकिन टेल मी द वैल्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज पुट करने के बाद बताइए। तो इसका बन जाएगा 2t³/3, वेरी गुड, माइनस 2t² 2 से 2 कैंसिल, माइनस t² प्लस 4t प्लस 4t। अब मुझे c लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको पता है वो माइनस होने वाला है, तो -1 से +1। तो पहला आप +1 रखिए सब में, 2/3, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस -1 देखिए जरा, 2/3 -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1। जहां जहां पे t है वहां पे -1 रखिए पहले। तो दिस आई एम गोइंग टू गेट 2/3 -1 प्लस 4 ब्रैकेट में क्लोज किया, -1 का क्यूब देखिए, 2/3 -1 का क्यूब क्या होता है? -1 का क्यूब माइनस, ऑड पावर होता है तो माइनस होता है ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस फिर माइनस होगा। तो यू मस्ट बी नोइंग, अगर मैं -1 का पावर ऑड कर दूं तो माइनस आएगा, और अगर -1 का पावर इवन कर दूं तो ये +1 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो इट इज गोइंग टू बी बिकम -2/3, और यहाँ पे -1 की स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा क्या? +1। तो माइनस और ब्रैकेट में +1, मैं बहुत स्टेप डिटेल, और 4 इंटू -1 -4, तो ये हो जाएगा। इसको जोड़िए जरा, कितना आएगा? 3 2 -3 + 2 12 तो 14, 14 में से 3 गया 11।
So 11/3 11/3 माइनस यहाँ पे हो रहा है, अगर 3 एलसीएम ले लें तो -2 और ये प्लस माइनस -3 और -12, ये आ रहा है क्या? तो Yes, sir. 11/3 माइनस नीचे आ गया 3, 12 3 15 15 17 -17 आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस माइनस ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, प्लस, तो नीचे 3 ऊपर 11 + 17, 11 + 17 विच गोइंग टू गिव मी 28/3, ये आंसर है। इतना मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है, वरना फिर नीट का सपना देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज फिजिक्स भले ही नीट के स्टूडेंट 11 में कहता है यार कहाँ फंस गया, मैथ छोड़ गया, अगर आप इसको इतना नहीं करेंगे तो यू विल, सॉरी आपसे कहना होगा, आप डॉक्टर देखने का जो सपना है वो भूल जाए, बिकॉज इतना मैथ तो आना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ये नीट का एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए, नीट का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अब देखिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल v दिया हुआ था, v = dx/dt, तो आप इधर लिख सकते हैं v dt = dx, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो यहां से मुझे मिल रहा है t1 से t2 और x1 से x2, ठीक है। तो अब देखो राइट साइड पे क्या हो रहा है कि अगर आप वेलोसिटी को, ये बन जाएगा क्या, x2 - x1, Yes, sir. जिसको आप Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, सिंपल, Yes. dx का इंटीग्रेशन x, x का x2, और लेफ्ट साइड पे क्या है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, यानी कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिलना है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर मुझे a = dv/dt है, ओके ठीक है, तो a dt जब करूंगा मैं तो क्या मिलेगा, dv, dv और dv को मैं v1 से v2, और यहां क्या होगा t1 से t2, तो जब आप ये क्या बन जाएगा, v2 - v1, जिसको हम Yes, sir. बोलेंगे वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज, और इधर क्या है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं v2 - v1 और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं x2 - x1, ठीक है। इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूं उसको सॉल्व करिए। सर लिख लिया। ओके ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करिए। Hmm. आपको वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस निकालना है,
3. थर्ड वन, ओके चलिए देखते हैं। तो बेसिकली आपको दिखता है, अच्छा पहले ये बताइए क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो जब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, व्हाट डज इट गिव्स? Displacement. हाँ डिस्प्लेसमेंट देता है ना, और आपने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो दिस गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, Distance. तो अब जरूरी तो है नहीं दोनों बराबर हो, लेकिन एक केस में दोनों बराबर होते हैं, कब, जब पाथ क्या हो, स्ट्रेट, पाथ का स्ट्रेट यानी रिटर्न ना हो। तब अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन से आपको दिख जाएगा कि ये वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये जीरो होगी कभी, क्या ये घटेगी? No, sir. नेवर, क्योंकि प्लस का साइन है, नेवर जीरो। नेवर जीरो का मतलब क्या है, स्ट्रेट पाथ है। Yes. स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ का क्या मतलब है कि स्ट्रेट पाथ पे चलने का मतलब है कि इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर हो। इस केस में, सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस में। लेकिन अगर मैं यही चीज ऐसे लिख देता AT माइनस BT स्क्वायर, फिर तब क्या होता, फिर उसके बाद वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वेलोसिटी घट सकती है, इसका मतलब वहां पे ये चीज जरूरी नहीं थी। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर। तो हेयर क्या होगा, सेम। हेयर क्या हो गया, वो छोड़ आंसर 10 है। 100 पकड़ना भाई पहले पूरा। ओके बात समझ में आ रही क्या? तो अब आप बेसिकली आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक। रखिए जरा, पुट द वैल्यू। ए का हो जाएगा AT स्क्वायर बाय 2 प्लस DT क्यूब बाय 3, 1 से 2। तो एक बार 2 रखिए जरा, A इंटू टी स्क्वायर बाय 2, So third R. ओके, BT क्यूब बाय 3 माइनस, अब 1 रखिए, तो 1 की जगह A बाय 2 प्लस T की जगह 1 का क्यूब 1 होता है, B बाय 3। तो ये बन जाएगा, इसको 4 बाय 2 A बाय 2, इसका मतलब मुझे मिला 2A प्लस 2 टू 4 टू 8 B बाय 3 माइनस A बाय 2 प्लस B बाय 3। यहां से आप इसको माइनस करके ले आइए यहाँ पे, तो A की माइनस 2A माइनस A बाय 2 कितना हो जाएगा भाई, 2A माइनस A बाय 2, 3A बाय 2 प्लस 8 बाय 3B माइनस B बाय 3। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी कितना, 2 टू 4, और यहां पे मुझे मिल जाएगा नीचे 3, 8 माइनस 1 7B बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच। ठीक है, चलिए तो क्लास का टाइम हो गया, मुझे भी कहीं निकलना था, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एंड द क्लास टुडे। तो आप, आई होप आपको हमने कुछ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चंस किए और इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा, डेफिनेट, और एक एप्लीकेशन उसका देखा जो आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए बेसिक इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर ये ना आता तो आप अपना 4-5 नंबर खो जाएंगे, गलत करेंगे तो -1 भी होगा। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। डिस्टेंस के बराबर होगा अगर वो स्ट्रेट पाथ होगा। इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, वेलोसिटी इंटीग्रेशन गिव्स x2 - x1 व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लिएगा। चले हम, Yes, sir. ओके ठीक है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास Thank you, sir. में। ओके, Good night, थैंक यू, sir. वेलकम वेलकम, गुड नाइट। Bye, sir. Good